जिस कारण से अगुण निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार राम जी के रूप में अवतार लिए, वह प्रसंग सुनो। देवी स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी बहुत सुंदर भगवान की भक्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। कई हजार वर्षों तक मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या किया। भगवान की आकाशवाणी हुई, बोलो क्या वरदान चाहिए। मनु जी ने कहा, प्रभु ये आकाशवाणी जहां से हो रही है मुझे उसका दर्शन चाहिए। जिसकी वाणी इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, मुझे दर्शन चाहिए। भगवान ने दर्शन दिया। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। जैसे भगवान को देखा मनु जी ने लालसा और बढ़ गई, अरे ये तो बहुत सुंदर है, अब क्या करूं मैं। तृप्ति नहीं हो रही है। अभी भगवान कुछ समय के पश्चात अंतर्ध्यान हो जाएंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने कहा, मनु और कुछ मांगना शेष है क्या? आपने मांगा कि मुझे दर्शन दे दो, मैं आ गया। और कुछ मांगना है? तो मनु जी ने कहा, हाँ प्रभु एक अभिलाषा है। और दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्हें। क्या बोल रहे हैं? मैं आपको चाहता हूं। फिर अगले क्षण संकोच हो गया, अरे ये तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब किसी मुख्यमंत्री को आप बोल दो कि आपके बेटे से हम अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति कैसे बोल सकता है? कोई अमीर व्यक्ति से कोई गरीब व्यक्ति अपने परिवार का रिश्ता नहीं कर सकता है। मनु जी एक जीव कोटि के और भगवान सारे जीवों के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के नायक। चाहो तुम्हें, हम तो आपको ही चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र के रूप में आ जाओ, लेकिन कैसे बोलें? लेकिन अगले क्षण क्या बोल दिए? चाहो तुम्हें समान सुत। फिर क्या सोच रहे हैं? मैंने भगवान से थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोल दिया। अपनी वाणी को हम सुधार रहे हैं। क्या? प्रभु सन कवन दुरा। हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, लेकिन मन में क्या इच्छा है? प्रभु आप ही हमारे पुत्र के रूप में आ जाओ। प्रभु सन कवन दुराव, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे मन की बात आप जानते हैं। भगवान ने बहुत कृपा किया मनु जी के ऊपर। मनु जी आप बोल रहे हैं कि हमारे समान पुत्र चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। मैं अपने समान कहाँ ढूंढूं, किसको ढूंढूं? आपो सरी से खोजो कह जाई, नृप तव तनय होवे मैं आई। आपो सरी से कहाँ खोजूं मैं स्वयं बन के आऊंगा आपका पुत्र। आपो सरी से खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। आपो सरी से खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। लेकिन आपने संकोचवश बोला है कि चाहो तुम्हें समान सुत। हमारे समान भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। आपने दोनों मांग लिया, तो मैं स्वयं राम जी के रूप में आऊंगा और मेरे समान भरत राम ही की अनुहारी,
भरत राम ही की अनुहारी। मैं अपने समान एक और लेकर आऊंगा जो मेरे समान होगा। वो नाम क्या होगा उसका? भरत होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और अब शत्रुपा जी से कहते हैं, देवी माँ आप भी कुछ मांग लो। ये देखो शत्रुपा जी अभी भगवान उनको अपनी माँ नहीं बनाए हैं, उनके पुत्र नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान पुत्र होने से पहले ही शत्रुपा जी से क्या बोलते हैं? माँ तो विवेक। पहला संबोधन शत्रुपा जी के लिए माँ। कितना सुंदर भाव है भगवान का। शत्रुपा जी से कहते हैं, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कब हुन मिटहि अनुग्रह मोरे। बोलो आपको क्या चाहिए? तो शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु जो मनु जी ने मांगा है, हमारे पति जी ने मांगा है, वही अभिलाषा हमारी भी है। आप पुत्र बन करके आएंगे तो पत्नी तो चाहिए ना मनु जी के लिए, तो मैं आपकी मां बनूं। भगवान ने शत्रुपा जी को भी आशीर्वाद दिया और मनु और शत्रुपा जी कुछ दिन तक नैमिषारण्य में निवास किए। उसके पश्चात स्वर्ग में जाकर अमरावती में निवास किए। समय आया, यही मनु और शत्रुपा जी दशरथ और कौशल्या जी के रूप में आए, जिस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। और राम जी के आने की भूमिका तैयार हो गई है। अब राम जी के आने से पहले राक्षस आते हैं। ध्यान देना, राम जी तो तैयार हो गए आने के लिए, लेकिन अभी रावण नहीं आया है। एक केकय देश, वहां के राजा सत्यकेतु, उनके दो पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़ा है पुत्र, राजा बना दिया गया, बहुत अत्याचारी हो गया है। ये संतों को बहुत दंड देता है, ब्राह्मणों को पीड़ा देता है, गायों की हत्या करवाता है, जो भगवान की भक्ति करता है उसको दंडित करता है। एक बार संतों को क्रोध आ गया और संतों ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तो राक्षस बन जा। तो यही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और इनका एक मंत्री है जिसका नाम है धर्मरुचि। यही विभीषण जी के रूप में जन्म लिए। तीनों भाई एक साथ एक जगह खड़े होकर तपस्या किए भगवान की। ब्रह्मा जी आकाशवाणी किए, बोलो क्या चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने एक जैसा तपस्या किया है, लेकिन इस तपस्या का फल अलग अलग मिला, अलग अलग। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है तपस्या का फल उसी तरह से उसको प्राप्त होता है। रावण ने मांग लिया कि मैं किसी के द्वारा मरूं ही ना, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़कर। आशीर्वाद मिल गया उसको। कुंभकर्ण को उसने क्या मांगा कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं, उसको भी वही आशीर्वाद मिल गया, ठीक है तुम 6 महीने सो। और अब विभीषण जी का समय आया, उन्होंने क्या मांगा? गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। पुत्र वर मांगो। तो विभीषण जी ने क्या मांगा? ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग।
विष्णु जी ने मांगा मुझे भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो। इस तरह से तीनों को आशीर्वाद उनके भाव के अनुसार मिला। और अब रावण के अत्याचार से पृथ्वी बहुत भयभीत हो गई। रावण का विवाह हुआ है मंदोदरी के साथ, पुत्र हुआ है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है मेघनाद। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के अत्याचार से सारी पृथ्वी बहुत आतंकित हो गई है। जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, जो अपने से बड़ों को सम्मान नहीं देता है, जो संतों का अनादर करता है, गुरु का अपमान करता है, उसी को राक्षस कहते हैं। वही रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। सारी पृथ्वी आतंकित है श्री राधे। और जहाँ देखो वहीं पर सब भयभीत हो गए हैं। सभी देवता पृथ्वी को साथ में लेकर भगवान की स्तुति करते हैं। श्री राधे। सभी देवता, गंधर्व, देवांगनाएं भगवान की स्तुति पृथ्वी के साथ करती हैं। प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं अब। दोनों हाथ जोड़कर सभी लोग भगवान की स्तुति करें। और भगवान की स्तुति कैसे करनी है? यह स्तुति ऐसी है प्यारे, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, यह स्तुति करने से भगवान की कृपा शीघ्र मिलती है, भगवान की भक्ति शीघ्र मिलती है। यह स्तुति में इतना सामर्थ्य है कि भगवान का दर्शन भी करा सकती है। यह स्तुति बहुत सुंदर भगवान की वंदना किया है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति शंकर भगवान जी के साथ, पृथ्वी जी के साथ, सभी देवताओं के साथ प्रेम और भाव से करेंगे। पाल भगवंता गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवास, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अधिगत गोधीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि पासर जावहि गुण गणिका, निसि पासर जावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई,
संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंते हमारी, जानिए भगति न को, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोधा, मन बचे क्रम बाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जो, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, रवो सो श्री भगवान, भव पारिधि मंदर सब निधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तोरे, नमत नाथ पद कंजा, जय जय सुर नायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता। बोलिए नारायण भगवान की। इस तरह से देवताओं ने स्तुति किया, आकाशवाणी हुई, देवताओं आप बहुत डरे हुए हो लगता है, मत डरो। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा, डर पर मत डरो, मैं आऊंगा, आपके लिए आऊंगा। नारायण भगवान की आकाशवाणी हुई। दशरथ और कौशल्या जी के घर में अपने चारों अंश के सहित, चारों भाइयों के सहित अवतार लूंगा, ऐसा कहकर आकाशवाणी अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता बानर भालू के रूप में भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हुए पहले ही जन्म ले चुके। भगवान आएंगे बाद में, लेकिन पहले मुझे आना पड़ेगा। सभी देवता बंदर और भालू के रूप में आ गए। और अब आइए हम सभी लोग अपने मन को लेकर चलते हैं श्री धाम अयोध्या जी। सभी भक्त आज अयोध्या जी को बड़े प्रेम और भाव से आदर दे रहे हैं। अवधपुरी बहुत सुंदर पुरी है। अयोध्या जी के राजा राम जी हैं, लेकिन राम जी के पूज्य पिता इस समय कौन है मालूम है? राजा दशरथ। राम जी तो आएंगे, लेकिन राम जी के पूज्य पिता जिनके घर राम जी आते हैं उनका जीवन कैसा है? धर्म के धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी परम ज्ञानी हैं। हृदय में सारंगपाणी भगवान राम जी की भक्ति है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आदि 3 रानियां हैं। दशरथ जी के घर में सब कुछ है, बस एक वस्तु की कमी है। अब राजा दशरथ कहाँ जाएं, क्या करें? एक बार मन में इच्छा हुई, चले गए। कहां पर चले गए? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति
भगति भयहारी त्रिभुवन विदित भगति भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र कामे शुभ यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा। राजा जी ने अपना कष्ट बताया, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र चाहिए। राजन, आपके 4 पुत्र होंगे, धैर्य रखो। अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त होगा। श्री राधे। राजा दशरथ जी के अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर अपने हाथ से पायस अर्थात खीर लेकर राजा दशरथ जी को दिए। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। राजा दशरथ जी ने यह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को यथावत बांट दिया। तीनों रानियों ने खीर लिया और प्रसाद समझकर पा लिया। दोहदावस्था संपन्न हो गई। अब समय बीत रहा है, 1 महीना बीत गया। अयोध्या में बड़ा मंगल ही मंगल हो रहा है। बहुत ही सुंदर समय आ गया है अयोध्या जी में। आज कौशल्या आदि रानियों का जो सौंदर्य है उसमें 4 चांद लग गया है। बड़े तेज, बहुत दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। समय व्यतीत हो रहा है। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि, ये पंचांग अब अनुकूल हो गए। समय अब आ गया, 9वीं तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया। अभिजित मुहूर्त आने वाला है। अब मध्य दिवस, मध्य बेला आ गई है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन भावा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। हर्षित सुर संतन मन जाओ। गगन
गगन विमल संकुल सुर जो था, गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व बरो था, गावहि गुण दुंदुभियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, करताल बज रहा है, मृदंग बज रहा है। सारे ब्रह्मांड में एक ही आवाज गुंजायमान हो रही है। लग रहा है मेरे राम जी आने वाले हैं, राम जी आने वाले हैं, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। सभी लोग राम जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भगवान शंकर जी मृदंग बजा रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, बीना बज रही है, शहनाई बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं। मृदंग बजा रहे हैं इंद्रदेव, बीना बजा रहे हैं नारद जी, सनकादिक करताल बजा रहे हैं। आप क्या बजा रहे हो? बज रहा है मेरे हृदय के तार के, बीना झंकृत हो रही है। आओ मेरे राम जी, शीघ्र आओ। नवमी तिथि आ गई है पर आप नहीं आए, शुक्ल पक्ष आ गया है लेकिन आप नहीं आए, मध्याह्न की बेला आने वाली है लेकिन आप नहीं आए, सुंदर समय आ गया है लेकिन आप नहीं आए। आ जाओ प्रभु। सारे ब्रह्मांड में दुंदुभियां, नगाड़े, करताल, इसकी आवाज गुंजायमान हो रही है। आज किसी के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, इतना प्रेम है, सब प्रेम में डूबे हुए हैं। बस मंगल हो रहा है, शगुन हो रहा है, शुभ हो रहा है। आएंगे मेरे राम जी, आएंगे, जरूर आएंगे मेरे राम जी। सारे भक्तों के हृदय में भगवान के प्रेम की पीड़ा भी हो रही है। नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं सभी लोग। मोरे जिय भरोस दृढ़ होई, मिलिहि राम सगुन शुभ होई। कोयल कुहू कुहू करके पुकार रही है मानो। यमुना जी की धारा से आवाज आ रही है, राम राम आओ, शीघ्र आओ। अयोध्या की धरती के हर एक कण कण से आवाज आ रही है, राम आ जाओ। आज अयोध्या का हर एक पत्ता पत्ता बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नृत्य करते हुए बोल रहा है, राम राम। को रोक नहीं पाए। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत को छोड़ दिए हैं, पहुंच गए अयोध्या की धरती पर। हाथ में डमरू ले लिए हैं और डमरू डम 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 बजने लगा है, राम राम राम। परशहि सुमन सु अंजुलि साजी, परशहि सुमन सु अंजुलि साजी।
कह गही गगन दुंदुभी बाजे। दुंदुभियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहु विधि लावहि निज निज सेवा। लावहि निज निज सेवा। सेवा दे रहे हैं सब लोग, कैसे कैसे कर रहे हैं। कोई तो नाच रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। देखो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। अब सभी भक्त दोनों हाथ ऊर्ध्वबाहु कर लिए हैं। मृदंग छूट गया, नगाड़े छूट गए। अब सभी भक्तों के देखो देखो 11 बजने वाला है। सभी भक्तों के हाथ ऊर्ध्वबाहु हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं अब सभी लोग। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। सब झूम रहे हैं। आज आएंगे मेरे राम जी, जरूर आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी। पहुँचे निज निज धाम। देखो देखो भाई 12 बजने वाला है। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। बस अब 5 मिनट रह गया है। कुछ ही क्षण अवशेष रह गया है। सारे देवता जो झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे, अब अपने अपने धाम पहुंचने जा रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे। 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 जग निवास प्रभु अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। बोलिए नारायण भगवान की। राम जी का प्राकट्य हो गया है, लेकिन अभी कोई उत्सव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हुए हैं। श्री राधे मां कौशल्या के सामने जैसे भगवान प्रकट हुए, वैसे ही भगवान 4 भुजा लेकर आ गए। जग निवास प्रभु प्रगटे। 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 कैसे प्रकट हुए हैं? 4 भुजा लेकर, गदा, शंख, चक्र और पद्म लेकर भगवान का अवतार हो गया है प्यारे। जय हो जय हो जय हो। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, मां कौशल्या दोनों हाथ जोड़ ली और भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही हैं? श्री राधे कृपाला मेरे ठाकुर प्रकट हो गए हैं। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु कह कोई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो सिकंद ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सोबासी यह उपहासी उपचा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुण्य बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूप पीछे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि दीन परहि भव को भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही माँ कौशल्या के सामने राम जी छोटे बालक के रूप में हो गए वैसे ही माँ ने कहा लाला छोटे तो हो गए हो 4 भुजा हटा दिया आपने अब आप 2 भुजा वाले में आ जाओ। भगवान तुरंत 2 भुजा वाले में आ गए और छोटे से बालक के रूप में भगवान अब रोने लग गए। जैसे भगवान ने रोना शुरू किया वैसे ही सारे राजमहल में आनंद ही आनंद होने लगा। जय हो जय हो जय हो। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय पानी सुनि शिशुरुदन परम प्रिय पानी संभ्रम चली आई सब रानी संभ्रम चली आई एक काशी पहुंच गई राजा दशरथ जी के पास। महाराज की जय हो। क्या है देवी? महाराज की जय हो। अरे बात तो बताओ। महाराज बधाई हो। काहे की बधाई? महाराज आपको लाला भयो है, कौशल्या को लाला भयो है। राजा दशरथ जी ने तुरंत अपने गले से हार निकाल दिया है और उस दासी को दे दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि दशरथ पुत्र जन्म मानहु ब्रह्मानंद समाना परमानंद पूरी मन राजा
कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। आओ भैया बाजा बजाओ, नगाड़े बजाओ, क्योंकि जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनते सुख होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा राजा दशरथ जी ने सबको बुलाया, गुरुदेव भगवान को बुलाया, सारा समाज आ गया है और बहुत सुंदर अब नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है, शहनाई बज रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव में 4 चांद तब लग गया जब समाचार मिला महाराज की जय हो, कैकेयी जी ने भी एक लाला जन्म दियो है। उसी समय कुछ समय के पश्चात एक और दासी आ गई, महाराज की जय हो। सुमित्रा मैया ने, सुमित्रा अम्बा ने 2-2 पुत्र रत्न जन्म दिया है। अब क्या है जी, राजा दशरथ जी के जीवन में 4 चांद लग गया है प्यारे। जय हो, जय हो, जय हो। और अब बहुत सुंदर बधाई गीत गाई जा रही है। आइए सभी लोग चलते हैं, हम सभी लोग। अवध में आनंद भयो है प्यारे। कौन कौन चाहता है कि हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भी आनंद आ जाए? सब चाहते हैं। तो जो जो चाहते हैं कि हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भी आनंद हो, वो लोग बधाई गीत में, आनंद उत्सव में अवश्य प्रेम और भाव से सम्मिलित होंगे। आइए प्रेम और भाव चलते हैं अयोध्या जी राजभवन। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय चारों कुमार की। जय रघुवर लाल की, चारों कुमार की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय लाल की। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय चारों कुमार की। जय रघुवर लाल की। जय चारों कुमार की। जय रघुवर लाल की, जय चारों कुमार की। जय रघुवर लाल की। जय चारों कुमार की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल। अवध में
हमारे जन्म के उत्सव में। रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल ओहो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। बोलिए अयोध्या धाम की सरयू मैया की कौशल्या अम्बा की चारों भैया की भैया के मैया की भैया के भक्तों की भैया के बाबा की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। आप सभी को राम जन्म की लाखों लाख बधाई हो बधाई हो। लगता है भैया नाराज हो गए हैं, आप बधाई नहीं बोलेंगे। बधाई हो बधाई हो। और धीरे से बोलना, नहीं तो पड़ोसी और पड़ोसन को मालूम हो जाएगा कि इसको खुशी मिली है। समग्र सृष्टि को राम जन्म की लाखों लाख बधाई हो बधाई हो। और एक बात मैं बोलूं, कल हमारे इस भारत देश का गौरव का विषय है प्यारे, और इस गौरव के विषय के पूर्व आज 25 जनवरी को हमारे राम जी आ गए हैं। जिस भारत देश के राष्ट्र पुरुष भगवान राम हैं, उनका प्राकट्य हो गया है प्यारे। और कल हम सभी लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मनाएंगे प्यारे। तो आप सभी को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की
पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। इस तरह से भगवान का बहुत सुंदर प्राकट्य उत्सव हो गया है। एक बात बताऊं, कौन कौन भगवान के उत्सव से प्रसन्न है? सही बोलना, मैं अभी देख रहा हूं, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। कौन कौन अप्रसन्न है वो भी निगाह में आ जाएगा। सभी खुश हैं? हाँ जी कि ना जी? कितने खुश हैं ऐसे बताओगे? अच्छा, इतना ही, इतनी खुशी मिली है क्या? कितना आनंद मिला है? जरा जोर से बताओ जी। तो जन्म लियो है मेरो प्राण प्रीतम रघुराई। अवधपुर में सुंदर बधाई गीत गाई जा रही है। अब ध्यान देना, यदि अब आपने अपने आनंद का अनुभव नहीं किया, आपके अंदर आनंद आ रहा है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा, वो आप ही जानो। अब आइए सभी लोग प्रेम और भाव से सभी लोग भगवान के जन्म के उत्सव में चार चार पुत्र श्री राधे, चार चार पुत्र प्रकट हुए हैं, आंगने में प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर चार चार पुत्र। चारु चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनेवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारु चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनेवा। चारु चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनेवा। दुई सुत सुंदर श्याम बरन के, श्याम बरन के। कोई सोते सुंदर श्याम बरन के, श्याम बरन के। दुई सुते कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। कोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा, बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा, बजावे वीणा। काहे करे कीर्तनवा, काहे करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। आगे करे काग बुजुर्ग आ गए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। तन सुध भूल मगन है नाचत, मगन है नाचत। तन सुध भूले मगन है नाचत, मगन
सुध भूली मगन हुए नाचती मगन हुए नाचत भूली मगन है नाचत मगन है नाचत शैल सोता के सजनवा जय हो शैल सोता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा शैल सुता के शंकर जी नृत्य कर रहे हैं शैल सुता के संग चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे चार चार जगते ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा सखी बनी नाचन लगे सीत मुनि लगे सीत मुनि सखी हुई नाचन लगे सीत मुनि लगे सीत मुनि सखी बनी नाचन लगे सीत मुनि लगे सीत मुनि सखी बनी नाचन सब सखी बन गए हैं सिद्ध मुनि ऋषि महात्मा लगे सीत मुनि पर बस में रहना मोरा मनुआ बस में रहा नहीं मनवा बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा भक्ति सभी गाए बधैया गाए बधैया सब गाए बधैया गाए बधैया भक्ति सही समय गाए बधैया गाए बधैया सही गाए बधैया गाए बधैया पावे प्रभु दर्शनवा पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा बजनवा चार 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 प्रगटे भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा भवनवा में बाजे भजन भवनवा में बाजे बजनवा भवनवा में बाजे भजन बोलिए रामचंद्र भगवान